नमस्कार, मैं हूँ सुनील और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम खबर बिहार। खबर बिहार में बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की। बिहार की खबरों के साथ-साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। आज है 16 नवंबर 2024। 16 नवंबर की 25 बड़ी खबरों को आइए जानते हैं। बात करते हैं कि बीपीएससी टीआर 3 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो तमाम अभ्यर्थियों को अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आगे हम जॉब्स की भी बात करेंगे। दोस्तों, पीपीएससी टीआरई 3 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। वर्ग 6 टू 8 में कुल 16,989 अभ्यर्थी सफल हुए। वर्ग ए 1 टू 5 में कुल 21,911 अभ्यर्थी सफल हुए। बीपीएससी के वेबसाइट पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं टीआर 3 की अगर बात कर ले तो टीआर 3 में ही शिक्षक भर्ती का परीक्षा रिजल्ट तो जारी हुआ, जैसा कि मैंने बताया। तो कुल जो है 38,900 अभ्यर्थी पास हुए हैं। वहीं चिराग पासवान को मिला चाचा पारस का दफ्तर। कार्तिक पूर्णिमा पर जीजा के साथ अपने पुराने कार्यालय पहुंचे चिराग पासवान। बोले, पिताजी की यादें इससे जुड़ी है। वहीं बीते दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन जहां पटना के गंगा में लाखों श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई, वहीं पुनपुन और अन्य नदियों में भी सुबह से ही लोगों की काफी भीड़ देखी गई और लोगों ने डुबकी लगाई, दीपदान की परंपरा का निर्वहन किया और ईश्वर से कामना की, पूजा अर्चना भी किया। वहीं मौसम विभाग ने एक अलर्ट जारी किया है कि अब आप संभल जाएं। अब तापमान में गिरावट होगी, ठंड बढ़ेगी, तो आपको भी अब अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। वहीं अगर बिहार पॉलिटिक्स की बात कर ले तो सीएम योगी के बयान से उपेंद्र कुशवाहा का किनारा। बोले, बटेंगे तो कटेंगे, किसी की निजी राय, मैं इससे सहमत नहीं हूं। वहीं हम आपको बताते चले कि जमुई में पीएम मोदी के सामने नीतीश बोले, अब कहीं नहीं जाऊंगा। बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं। बीते दिन नीतीश कुमार का एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें वह पीएम मोदी के फिर से पैर छूते नजर आ रहे थे। बात कर लेते खबर की तो प्रधानमंत्री ने 6 दिनों के अंदर कह सकते हैं कि 6,000 मैंने लगातार दूसरे दिन भी प्रधानमंत्री ने 6,640 करोड़ के प्रोजेक्ट की शुरुआत की, झाल और नगाड़ा भी बजाया। बात विस्तार से अगर करें तो बिहार में पीएम मोदी लगातार सौगात पर सौगात दे रहे हैं। पीएम मोदी 3 दिन में दूसरी बार बिहार आए। जमुई के बल्लोपुर में बीते दिन वो भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। पीएम ने बिरसा मुंडा के नाम पर 150 रुपए का यानी 150 रुपए का सिक्का और 5 रुपए का स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। वहीं सरकार ने कर दी कर्मचारियों की अब मौज। अब 51,000 हो जाएगी मिनिमम कर्मचारियों की सैलरी। सरकार अपने कर्मचारियों के लिए लगातार कई कदम उठा रही है। दिवाली से पहले जहां डीए में बढ़ोतरी की गई, वहीं बोनस का भी ऐलान किया गया था। लेकिन इनसे सबसे ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों को इंतजार है 8वें वेतन आयोग का लागू होने का, और इस पर अब सरकार की मुहर लग रही है। वहीं आगे की खबर हम आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने मंच से बोलते हुए एक बार फिर से अपनी हुई गलती की बात दोहराई और अब साथ रहने की बात भी कही, जिसे सुन पीएम मोदी हंसने लगे। नीतीश कुमार ने मंच से कहा कुछ ऐसा कि पीएम मोदी अपनी हंसी रोक नहीं पाए, सभी हंसने लगे। तो इन दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार वायरल हो रहे हैं और चर्चा में हैं। वहीं निजी कार्यक्रम में शामिल होने अचानक दिल्ली रवाना हो गए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और एक तरफ राजनीति का बाजार गर्म है, चर्चा का विषय गर्म है कि पीएम के जाने के तुरंत बाद वो दिल्ली रवाना हो गए। क्या इसके राजनीतिक मायने हैं, लोग लगा रहे हैं।
शराबबंदी पर आरजेडी के हमले के बाद एनडीए की ओर से पलटवार किया गया। जदयू प्रवक्ता ने कहा कि तेजस्वी यादव सरकार से हटने के बाद शराबबंदी पर सवाल उठाते रहते हैं। वहीं बीजेपी ने आरजेडी को माफिया की पार्टी बता दिया है। वहीं हम आपको बता दें, सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों को कैसे बांटा जाएगा नियुक्ति पत्र, अब नई जानकारी सामने निकल कर आई है। आपको बताते चले कि बिहार में नियोजित शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है और कई बदलाव होने की भी संकेत मिल रहे हैं। वहीं अब सरकार एक बार फिर उन शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने जा रही जो पहले से बहाल है, 20 वर्ष पहले, 18 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले से बहाल है, उनको फिर से नियुक्ति पत्र देने जा रही है और मुख्यमंत्री खुद उन्हें नियुक्ति पत्र देंगे। आपको बता दें कि बिहार में सक्षमता परीक्षा में उतरे और काउंसलिंग करा चुके 1,40,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने की तैयारी तेज हो गई है, जिसके लिए कई पदाधिकारी भी उनकी निगरानी के लिए उसको सफल बनाने के लिए नियुक्त किए गए हैं। 20 नवंबर को नियुक्ति पत्र दिए जाने की बातें सामने आ रही है। वहीं पटना हाई कोर्ट बोला, बिहार में गलत दिशा में जा रही है शराबबंदी, पुलिस तस्करों की मिलीभगत, अधिकारी भी उठा रहे हैं फायदा, गरीब आदमी पर हो रहे हैं केस। आपको बताते चले कि बिहार में शराबबंदी को लेकर पटना हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने एक पुलिस अधिकारी के केस में फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य सरकार ने 2016 में शराबबंदी की तो उसके पीछे सही मकसद था। सरकार की कोशिश थी कि लोगों का जीवन स्तर सुधरे, लेकिन आज वर्तमान कुछ और है। खास निर्देश भी दिया है। वहीं प्रारंभिक विद्यालयों में बाल संसद का गठन करना होगा। 15 सदस्य होंगे बाल संसद में, गठन करना अनिवार्य होगा। तो पूरे विद्यालय में, बिहार के पूरे विद्यालयों में बाल संसद गठन करने का एक बार फिर से विभाग ने खास निर्देश जारी किया है। इधर स्कूलों में अच्छे काम करने वाले शिक्षकों को मिलेगा सम्मान। अब हर महीने दिसंबर महीने से शुरू हो रहा है शिक्षकों को सम्मानित करने का। शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले अब बिहार के शिक्षकों को हर महीने उन्हें सम्मानित किया जाएगा, जो दिसंबर महीने से इसकी शुरुआत की जा रही है। इधर आपको बता दें कि बिहार के कर्मचारियों के साथ-साथ नियोजित शिक्षकों की भी डीए में 3% की इजाफा कर दी गई है। अब जुलाई महीने से एरियर के रूप में मिलेंगे और अगले महीने से जो वेतन अगला मिलेगा उसमें डीए 3% जोड़कर 50 से 53% डीए हो गया है। इधर नियोजित शिक्षकों के नियुक्ति पत्र वितरण के लिए पदाधिकारी तैनात किए गए हैं। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उनकी काउंसलिंग में सफल नियोजित शिक्षकों को 20 नवंबर को विशिष्ट अध्यापक बनाने के लिए औपबंधिक नियुक्ति पत्र बांटे जाने हैं। मुख्यालय सहित जिलों में समारोह पूर्वक नियुक्ति पत्र बांटे जाने की कवायद की मॉनिटरिंग के लिए शिक्षा विभाग ने पदाधिकारियों को नामजद किए हैं। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है। वहीं प्रारंभिक विद्यालयों में बाल संसद की गठन करने का जो निर्देश दिया गया है और उसके बाद विभाग इस कार्य को और तेजी से करने की आदेश दिया है। तो वहीं तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार को विशेष दर्जा और पैकेज मिले। बोले, सूबे के साथ सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने और विशेष पैकेज देने की मांग की है। बीते दिन 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास के समीप मीडिया से बातचीत में उन्होंने प्रधानमंत्री के बिहार दौरे पर प्रतिक्रिया दी। कहा कि बिहार ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है, तो बिहार के साथ सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार की जो पुरानी मांग रही है विशेष दर्जा या विशेष पैकेज देने की, कम से कम वो काम तो होना ही चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, मुख्यमंत्री उनसे मिल भी रहे हैं, तो मुख्यमंत्री को उनसे बोलना चाहिए कि देश में जाति आधारित जनगणना करवाई जाए। उन्होंने तंज किया कि अब तक जनगणना ही नहीं हो पाई, तो क्या जातिगत जनगणना होगी? इसके लिए जनगणना में बस एक कॉलम ही तो जोड़ना है। यह बड़ी बात तेजस्वी यादव ने कह दी है। वहीं बिहार में 28 फरवरी तक पशु गणना पूरी होगी। बिहार में पशु गणना 28 फरवरी 2025 तक पूरी होगी। पशु गणना कर्मी को 20 नवंबर तक गांव और वार्ड का आवंटन करना होगा। 21वीं पशु गणना को लेकर बीते दिन पशुपालक निदेशक नवदीप शुक्ला की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान पशुपालक निदेशक ने सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी और गणना के जिला नोडल पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिया है। वहीं 2030 तक हर वर्ष 27% बढ़ेगी बुजुर्गों की आवास मांग। 23 लाख आवासों की मांग होगी वर्ष 2030 तक। बुजुर्गों के लिए 64,000 करोड़ रुपए पर पहुंच जाएगा 6 वर्षों में इनका कारोबार। 15 करोड़ से अधिक है अभी
60 वर्ष से अधिक आयु वालों की संख्या अगले 5 वर्षों के दौरान $18 अरब की हो जाएगी देश की सिल्वर इकोनॉमी। तो ये बड़ी खबर है। वहीं आगे की खबर हम आपको बता दें कि नीतीश सरकार की उपलब्धियों पर चुनाव में जाएगा जदयू। प्रदेश से जदयू कार्यालय में बीते दिन पार्टी के प्रमंडल प्रभारी, जिलाध्यक्षों और विधानसभा प्रभारियों की बैठक की गई। इसमें अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां और रणनीति पर भी चर्चा की गई। जदयू के वरिष्ठ नेता जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि हमें नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार की उपलब्धियों और मजबूत आत्मबल के साथ चुनाव में जाना है। इधर हम बता दें कि प्राथमिक कॉरिडोर पर अगले साल दौड़ेगी मेट्रो। राज्य सरकार अपने खर्चे से दौड़ाएगी मेट्रो। जायका ऋण मिलने में देर होने पर कैबिनेट ने 115 करोड़ रुपए की दी स्वीकृति। आपको बता दें कि इस राशि के 5 स्टेशनों के बीच ट्रैक बिछाने, एक ट्रेन खरीदने और लिफ्ट एक्सीलेटर का काम होगा। जायका ऋण मिलने पर राशि का होगा समायोजन। 15 अगस्त तक मेट्रो का परिचालन शुरू होगा। 6.1 किलोमीटर की दूरी में दौड़ेगी ट्रेन। तो बिहार सरकार ने मेट्रो ट्रेन दौड़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इधर भूमिहीन खरीद सकेंगे जमीन, सरकार देगी 1-1 लाख रुपया। मुख्यमंत्री गृह स्थल क्रय सहायता योजना को दी मंजूरी और यह मंजूरी जो है बिहार के गरीबों के लिए, जो भूमिहीन है उनके लिए काफी खास होगा। नीतीश सरकार की यह बड़ी फैसला माना जा सकता है। कैबिनेट में इसकी मुहर लग गई है। तो बस फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।